महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह पर गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में दूसरे दिन भी अयोध्या से पधारे अनंत विभूषित जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य द्वारा संगीतमय रामकथा का रसपान मौजूद श्रद्धालुओं को कराया गया। स्मृति सभागार में मौजूद श्रद्धालुओं ने संगीतमय रामकथा का स्मरण करते हुए कथा का लाभ उठाया। में हम विचलित हो जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, क्यों? बोले ज्ञान दृढ़ नहीं। तो भक्ति ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का समन्वय, यही पूर्णता है। और श्री दशरथ जी महाराज के जीवन में धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर का मतलब कर्म की निष्ठा, और ज्ञानी बोले ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पाणी भगवान के चरणों की भक्ति है। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति से संपन्न श्री, और ये ज्ञान भक्ति वैराग्य कोई और नहीं, ये ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों प्रकट हैं दशरथ जी के जीवन। इस रूप में कहते ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। दशरथ जी की जो तीनों रानियां हैं कौन है? बोले कर्म ज्ञान भक्ति। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका। ज्ञान शक्ति कौशल्या है, और सुमित्रा कौन है? बोले उपासना शक्ति भक्ति। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, और कर्म शक्ति क्रिया शक्ति कौन है? बोले कैकेयी। कर्म ज्ञान भक्ति, ज्ञान शक्ति कौशल्या और भक्ति शक्ति सुमित्रा। सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता श्री सीतारामचंद्र भगवान की कर्म ज्ञान भक्ति तीनों श्री दशरथ जी के जीवन में मानो तीनों रानियों के रूप में, और श्री दशरथ जी महाराज की अवस्था 60,000 वर्ष की हो। दशरथ जी को कोई संतान नहीं, 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। आज के हिसाब से देखो तो 60 वर्ष। क्यों? बोले सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती, त्रेता में हजारों वर्ष, और द्वापर में सैकड़ों वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष, ये औसत आयु। तो त्रेता युग में 60,000 वर्ष की आयु दशरथ जी की हो गई, कोई संतान नहीं। और
अभी तक श्री दशरथ जी ने संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय भी नहीं। एक महात्मा कहते भाई किसी का विवाह हो तो 2-4 साल 5 वर्ष 5 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष बीतते बीतते अगर संतान न हो तो चिंता शुरू हो जाती है। क्या बात, पहले तो घर परिवार के लोग चिंता होती, फिर उन दंपति को भी चिंता होती भाई अभी तो संतान होनी चाहिए, और इससे ज्यादा अगर हो जाए तो फिर बोले फिर वैद्य डॉक्टर औषधि इनकी अपेक्षा शुरू हो जाती है। या संतान की प्राप्ति हो उसके प्रयास प्रारंभ हो जाते हैं, दवा और दुआ दोनों होने लगती। लेकिन दशरथ जी महाराज की आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक। मां के वचन को सुनकर भगवान रोने लगे। सुनी वचन सुजाना रोदन, और भगवान जब रोने लगे बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी महल में। आज 60,000 वर्ष बाद अयोध्या के राजमहल की प्राचीर ने, दीवारों में, वहां की भित्तियों ने किसी बालक के रुदन को, आज तक बालक के रोने की आवाज नहीं सुनी लोगों ने। 60,000 वर्ष में क्यों बोले दशरथ जी महाराज जब पैदा हुए थे तब रोए थे। उसके बाद आज तक महल के प्रांगण में किसी बालक के रोने की आवाज, बालक की किलकारी किसी ने। ये रुदन इतना मधुर था, इतना मधुर था कि जितनी अन्य रानियां थी वो सब रानियां अपने अपने महल से निकल करके चल पड़ी। अरे ये तो नवजात शिशु के रोने की आवाज आ रही है। प्रकट हुआ है, दौड़ पड़ी महाराज। शिशु के रुदन की आवाज सुनकर के माताएं और अन्य रानियां सब दौड़ी दौड़ी आ गई, बालक का दर्शन किया। तब तक श्री दशरथ जी महाराज को जब पता चला, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद, दशरथ जी को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। और श्री दशरथ जी महाराज स्वयं सेवकों का आवाहन करने लगे। दशरथ जी महाराज ने कहा, अरे गाने वाले आओ, बजाने वाले आओ, उत्सव करो, मेरे घर में बालक प्रकट है। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजाओ। दशरथ जी ने कहा, है बाजा बजाने वाले, है बाजा।
श्री दशरथ जी महाराज ने सेवकों को बुलाया, बाजे बजाओ। अब तो बाजा बजाने वाले आए, गीत गाने वाले आए और अयोध्या की बधूटियां आई और फिर दशरथ जी के द्वार पर बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म महोत्सव हुआ, बधाई गाई गई, भगवान को प्रकट हुए और कौशल्य नंदन के प्राकट्य के बाद भैया भरत का प्राकट्य और कुमार शत्रुघ्न और लक्ष्मण का प्राकट्य, फिर बधाई। तो बधाई का उत्सव हम सभी लोग कल के सत्र में अयोध्या की बधाई श्रवण करेंगे। ठाकुर जी प्रकट हुए तो ठाकुर जी की आरती कर लेते हैं क्योंकि समय पूरा हो गया है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान श्री अयोध्या भगवान की जय जय बधाई से अपना